हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज चैप्टर नंबर 11 तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, जिसका पार्ट नंबर 2 है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो हम आज शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 की, जिसमें पहला टॉपिक है परम ताप। परम ताप जानने से पहले हम जान लेते हैं केल्विन पैमाना क्या होता है। केल्विन पैमाना जो पार्ट नंबर 1 में इसका पूरा जिक्र किया गया केल्विन पैमाने की, तो यह ताप मापने वाला एक पैमाना यंत्र होता है जिसमें जो हिमांक बिंदु लिया जाता है लिया जाता 273 डिग्री, और जो इसमें भाप बिंदु जिस पे द्रव उबलना शुरू हो जाती है उसे लिया जाता है 373 केल्विन। जिसमें खाने होते हैं और लगभग 100 खानों में बटे होते हैं और प्रत्येक खाने का मान होता है 1 केल्विन के। तो दिया है परम ताप। परम ताप वह ताप है जिसे हम केल्विन पैमाने पर मापते हैं। यहाँ पर लिखा है केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को हम कहते हैं परम ताप। यह सेल्सियस पैमाने पर मापे गए ताप में 273 जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये सूत्र हम लोगों ने ड्राइव किया था T बराबर, यानी कि यहाँ पर है केल्विन। केल्विन का मान है 273 प्लस C, 273 प्लस सेल्सियस, यानी कि आपको जब ये तो परम ताप हो गया T का मान, जब 273 ये तो केल्विन का हो गया, जब इसे सेल्सियस पैमाने का मान दिया हो तो आप उसे परम ताप में बदलना हो तो उसमें केवल 273 ऐड कर दीजिए, वो परम ताप में परिवर्तन हो जाता है। मान लेते देता है कहीं एक वस्तु का ताप है 150 डिग्री सेल्सियस, तो इसका परम ताप क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले पर रखकर 273 इसमें ऐड कर देनी है। तो आपके सामने आएगा 3 7 12 2 1 2 1 3 4, यानी कि 423 केल्विन। 423 केल्विन इसका परम ताप होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो उसमें दिया है सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों पर तापांतर में संबंध। तापांतर यानी कि तापों में अंतर। तापांतर से क्वेश्चन बन जाता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह तापांतर के कारण ही होता है। इसमें दिया है यदि एक वस्तु एक के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों पर ताप क्रमशः C1 और F1 हो तब वस्तु B के ताप क्रमशः C2 और F2 हो, तो इसमें रिलेशन बिल्डअप क्या होते हैं। तो अब कल आपसे जिक्र किया गया था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध, तो यहाँ पर लिखा गया था C/5 इक्वल F-32 होल डिवाइडेड बाई 9 लिखा गया था। यहाँ पर कहा गया कि यदि वस्तु ए के सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप क्रमशः C1 व F1 है, यहाँ पर लिखा जाएगा C1 और F1, तथा वस्तु B के ताप क्रमशः C2 और F2 हैं। एक अन्य लिखेंगे यहाँ पर C2/5 इक्वल F2 माइनस 32/9। जब इसे हम आपस में कन्वर्ज करते हैं यानी कि C1/C2 करते हैं या जिसे घटाते हैं तो रिलेशन बिल्डअप होता है del C बराबर del C होल डिवाइडेड 5 इक्वल del F होल डिवाइडेड बाई 9, जहाँ del C है वह सेल्सियस पैमानों पर तापों का अंतर है और del F है फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापों का अंतर। यदि कहीं क्वेश्चन में दिया हो दो वस्तुओं के तापांतर में अंतर 10 डिग्री सेल्सियस है तो उनका फ़ारेनहाइट में तापांतर कितना होगा, तो आपको इस फार्मूले पर फिट करना है और इसमें फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकाल देना है। कुछ हम नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें दिया सेल्सियस पैमाने का एक भाग केल्विन पैमाने के एक भाग के बराबर होता है। इसका रीज़न क्या है जी, दोनों बराबर होते हैं क्योंकि इसमें जो सेल्सियस पैमाने में हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु होता है 273 केल्विन के, 273 केल्विन के होता है। और साथ ही साथ इसमें कहा है जो इसमें भाप बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें होता है भाप बिंदु 373 डिग्री केल्विन। तो आपके सामने क्या आता है जी, इसमें 100 खाने हैं, इसमें भी 100 खाने हैं, प्रत्येक खाने का मान 1 डिग्री सेल्सियस, प्रत्येक खाने का माप 1 केल्विन। तो इस खाने की संख्या से ही पता चलता है कि सेल्सियस पैमाने का एक भाग केल्विन पैमाने के एक भाग के बराबर होता है। इस प्रकार यदि दो वस्तुओं ए व बी के ताप सेल्सियस पैमाने पर क्रमशः T1 और T2 हों तथा केल्विन पैमाने पर क्रमशः T1 व T2 हों तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यदि क्वेश्चन में इस तरह से कहे दो वस्तुओं का तापमान क्रमशः दो वस्तुओं का तापमान सेल्सियस पैमाने पर क्रमशः T1 और T2 है तथा दूसरी वस्तु का तापमान
केल्विन पैमाने पर 5 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन इस तरह बन सकता है इस फार्मूले पर, यदि एक वस्तु जिसका ताप केल्विन पैमाने पर, क्वेश्चन बनेगा T1 इस फार्मूले पर, यदि एक वस्तु का ताप क्रमशः 10 डिग्री सेल्सियस एवं 15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दूसरी वस्तु का ताप केल्विन पैमाने पर 10 केल्विन हो, तो पहली वस्तु का केल्विन पैमाने पर ताप कितना होगा, तो आप इस फार्मूले से उसको ड्राइव करेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो आता है ऊष्मीय प्रसार। नाम से ही स्पष्ट होता है ऊष्मीय प्रसार से ऊष्मा धन प्रसार, यानी हम किसी वस्तु को जब ऊष्मा देते हैं तो वह गर्म होकर उसके भौतिक अवस्थाओं में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रसार। पढ़ लेते हैं। जब किसी वस्तु यानी कि पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ने से पदार्थ के अनेक भौतिक गुण बदल जाते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उसमें आकार, आकृति, ये सब परिवर्तन, जिससे में पदार्थ के आकार में परिवर्तन आता है। भौतिक गुण परिवर्तन मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार, आकृति, ये सबसे रिलेटेड होते हैं। इसी को हम कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। अब ऊष्मीय प्रसार होते कितने हैं? रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार, ये 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं एक एक हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आता है, तो पहला नंबर आता है यहाँ पर क्या, रेखीय प्रसार गुणांक, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है इस तरह से, जब किसी छड़ की लंबाई, जब किसी छड़ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई से कुछ बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की प्रसार को हम कौन सा प्रसार कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। अब इसकी हम इस सूत्र की सहायता से फार्मूला डिनोट करें। तो जब किसी छड़ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो लंबाई में हुई वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम कहते हैं अल्फा प्रसारण गुणांक। यहाँ पर जो परिवर्तन करते हैं, डेल टी बराबर हम रख दे 1 डिग्री सेल्सियस, डेल टी बराबर यहाँ पर रखें हम 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका फार्मूला डिनोट होगा अल्फा बराबर डेल एल बाई एल। इससे आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन में भी मिल सकते हों। दूसरा दिया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय से मतलब है क्षेत्रफल से। जब किसी द्विसतहीय जिसमें 2 सतहें हो, जैसे इसमें लंबाई और चौड़ाई हो, जैसे वर्ग हो गए, त्रिभुज हो गए, इस प्रकार के जो होते हैं इसमें क्षेत्रफल होते हैं। तो पूछा है क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक, यानी कि जब किसी पदार्थ के लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन की जाती है, यानी कि उसके क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो उसकी जो क्षेत्रफल में डेल ए की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार हुई क्षेत्रफल में वृद्धि तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, यानी कि बीटा। चलते हैं अगला दिया है आयतन प्रसार गुणांक, यानी कि आयतन से संबंधित एकदम टोटल आयतन से, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। जब किसी, जैसे इसमें आ जाते हैं घन, बेलन, इस प्रकार के आते हैं। जब इसमें त्रिफलकी होते हैं, इसमें 3 फलक 3 डायमेंशन होते हैं, जिसमें 3 डायमेंशन होंगे उनका आयतन टोटली आपको निकालना पड़ता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आयतन प्रसार गुणांक में, जब किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रारंभिक आयतन में वृद्धि हो जाती है। डेल भी की वृद्धि, माना आयतन भी हो तो उसके प्रारंभिक आयतन में डेल भी की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार हुई वृद्धि डेल भी तथा प्रारंभिक आयतन भी के अनुपात को हम कहते हैं क्या, आयतन प्रसार गुणांक। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि आप यहाँ पर दिया है आयतन में वृद्धि जो डेल भी है, प्रारंभिक आयतन भी है, ताप वृद्धि फार्मूले में रखना आपको 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है तो उसकी लंबाई में हुई, यानी कि उसके आयतन में हुई वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक गामा। अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन होता है जो एग्जाम में अधिकांश वर्षों में पूछा गया है, जैसे अल्फा संबंधी, बीटा संबंधी, गामा का मान होता है 1 संबंधित, 2 संबंधित, 3 का। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। तो आता है ऑप्शन नंबर, अगला टॉपिक है अल्फा बीटा तथा गामा में संबंध, जिसका जिक्र अभी तुरंत किया हमने।
तो इसमें अल्फा बीटा गामा, जहाँ जो अल्फा है रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, गामा है आयतन प्रसार गुणांक। तो इन तीनों में जो रिलेशन होते हैं उन्हीं को बताना है। तो बीटा बराबर होता है 2 अल्फा के, बीटा बराबर 2 अल्फा के, और गामा बराबर होते हैं 3 अल्फा के। तो आपको क्या करना है, अल्फा संबंधी बीटा संबंधी गामा रखना है। अल्फा का मान अल्फा होगा संबंधी, बीटा का मान 2 अल्फा, गामा का मान 3 अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, यानी कि बनता है 1 संबंधी 2 संबंधी 3 का अनुपात। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।